साथ ही नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में एक पिछड़ा वर्ग लोधी परिवार के 20 साल का लड़का जो था, उसको अपनी जान देनी पड़ी पुलिस प्रताड़ना के चलते। सालों पुराना कोई केस था जिसमें किसी अन्य लोग उसमें होंगे जवाबदार, पर पुलिस कहीं ना कहीं जबरन इनके ऊपर केस लगाने के प्रयास में और ज़बरदस्ती पैसा लेने और बार बार पूछताछ करके उसको थाने में, जो फरियादी था, थाने में उन्हें गलत तरीके से प्रताड़ना देकर इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि उसको फांसी लगानी पड़ गई। साथियों, ये उत्तर प्रदेश भारत देश में उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को ही राम राज्य की स्थापना हुई है और उस राम राज्य में पहला शिकार जो है वो पिछड़ा वर्ग समाज की लोधी जाति से जो आते हैं। क्योंकि जाति से बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर पूरी जो समाज है कहीं न कहीं राम राज्य के इस प्रशासन में भागीदार है और बड़ी संख्या में बीजेपी से जुड़ा हुआ समाज है। और मैं अपेक्षा करता हूँ ये पूरे समाज से कि इस घटना पर ज़रूर सभी विधायक सांसद संज्ञान लें और जो घटना, ये कृत्य जो किया गया है ये बहुत ही गंभीर है। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरे पास ये जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे ये समझ में आता है कि बहुत ही गलत तरीके से प्रताड़ित किया गया है। ये घटना है फतेहपुर विषय पुलिस प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर रामस्वरूप पुत्र अनोखे लाल द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी अनोखे लाल पुत्र स्व विपाती निवासी ग्राम मानपुर थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर का निवासी हूँ। सेमरा ग्राम थाना दरियाव में राम रतन पुत्र कल्लू की हत्या हो गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा लोगों से छानबीन की जा रही थी। प्रार्थी का लड़का रामस्वरूप जो कि लगभग 20 साल का था, जो शहर में रहता था। प्रार्थी का लड़का दिनांक 2/1/2024 को वापस आया था। उसको उपरोक्त घटना से कोई संबंध नहीं था, लेकिन दरियाव की पुलिस द्वारा उसे 2 बार थाने बुलाकर और पुलिस द्वारा उसे मारा पीटा और मानसिक प्रताड़ना दी गई। पिछली 27/1/2024 को प्रार्थी के लड़के को सुबह पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा प्रार्थी के लड़के को घर में पानी तक नहीं पीने दिया गया। थाने में शारीरिक प्रताड़ना, अमानवीय प्रताड़ना दी गई। जबरदस्ती गुनाह कबूल करने के लिए मारा पीटा गया। पुलिस द्वारा धमकी दी गई कि जुर्म कबूल नहीं करते हो तो हत्या में फंसाने की बात कही गई। प्रार्थी के लड़के से पैसे की मांग, यह सब बातें प्रार्थी के लड़के के द्वारा प्रार्थी को बताया गया। प्रार्थी बहुत गरीब आदमी है, पैसा कहाँ से देता। प्रार्थी के लड़के को पुनः 29/1/2024 को पुनः थाने बुलाया गया, जिससे प्रार्थी के लड़के ने भयभीत और आंतरिक आत्मकंपित होकर दिनांक 28/1/2024 को सुबह मानपुर ग्राम के खेतों में नीम के पेड़ से आत्महत्या कर ली। प्रार्थी ने थाना हुसैन में जरिए मोबाइल सूचना दिया था, तो पुलिस ने कहा कि अंतिम संस्कार कर दो, हम बाद में कार्रवाई करेंगे। मरने से पहले प्रार्थी के लड़के ने अपना वीडियो भी अपने मोबाइल में बनाया है, जो प्रार्थी के पिता के पास आज भी उपलब्ध है, जिसमें उसने अपनी व्यथा और थाना दरियाव की पुलिस द्वारा प्रताड़ना बताई गई है। पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। यह सब थाना दरियाव के इंस्पेक्टर के कहने पर वहां की पुलिस के द्वारा प्रताड़ना दी गई है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी के लड़के को बेवजह मारपीट और जुर्म कबूल करने, हत्या में फंसा देने की धमकी देने वाला थाना दरियाव के हस्ता चौकी के दोषी पुलिसकर्मियों को विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये सब सारी चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। कि आप सोचिए कि इतना प्रताड़ित किया गया कि जान देनी पड़ी। इसलिए हम 12 फरवरी को फतेहपुर पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं और सभी अगर चाहें तो थाने भी चलेंगे। तो प्रथम जो है कि हम 12 तारीख को फतेहपुर पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने,
क्योंकि अगर ऐसे हमारे समाज के युवाओं को मारा जाएगा तो इससे अच्छा तो सड़कों पे लड़ाई लड़के मरना सही रहेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े की तरह मरने से अच्छा है कि सड़कों पे संघर्ष करके मरा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इस संघर्ष को देख के अपने आप को गौरवान्वित करेंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर आ रहा हूं। सभी साथियों से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश पहुँचें। मैं पहुँच रहा हूं। ओबीसी महासभा के और अन्य संगठन सभी जितने भी हैं जो समझते हैं कि इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए थी, वो सब शामिल हों हमारे साथ। धन्यवाद।